Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6 chapter 3 science. Today we are doing the third chapter fiber to fabrics. पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया था. आज हम सोर्सेज ऑफ फाइबर के बारे में जानेंगे. तो सोर्सेज ऑफ फाइबर क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा जो भी फाइबर्स हमें प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और जो सिंथेटिक या मैनमेड होते हैं उनको क्या कहते हैं. तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे. तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइबर्स से. जो सोर्सेज होते हैं उनमें हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैनमेड ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सोर्सेज के द्वारा हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये आते हैं नेचुरल फाइबर्स में, और मैनमेड जो होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. ठीक है. तो नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स ये दो टाइप हैं हमारे फाइबर्स के. नेचुरल फाइबर्स में हमें प्लांट्स से जो प्राप्त होते हैं जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स, बहुत सारे होते हैं. ठीक है. ऐसे ही जो एनिमल से हमें मिलते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स जो हैं उनमें हम सिल्क, वूल एक्सेट्रा, ठीक है, ये लेते हैं. तो ये नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो हम अगर कोई पूछे कि नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं तो आपने इस तरह से डिस्क्राइब करना है. नेचुरली मिलते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मैनमेड जो होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. हम फर्स्ट लेते हैं नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो किन किन साधनों से मिलते हैं. ये देखिए, नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स ये हमें मिलते हैं वूल एंड सिल्क. वूल यानी ऊन, और ऊन हमें मिलती है गोट, रैबिट, शीप, याक, कैमल, लामा एक्सेट्रा. बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनके बालों से ऊन तैयार की जाती है. उनके बालों को काटकर अलग अलग प्रोसेस के द्वारा ऊन बनाई जाती है. और दूसरा है सिल्क. सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से हमें मिलता है. इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे आगे. और दूसरा है फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर हैं वो है कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उस पे जो फाइबर्स आते हैं वो फ्लावरिंग के बाद जो उसमें अंदर फ्लफी थिंग होती है वो फाइबर्स होते हैं कॉटन के, और उनको कलेक्ट करके उनमें से सीड्स अलग करके हमें कॉटन फाइबर प्राप्त होता है. ऐसे ही जूट प्लांट से उसकी स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है. फ्लैक्स की स्टेम से हमें फ्लैक्स फाइबर मिलता है. ठीक है. तो ये सारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं. तो बेटा जो कॉटन प्लांट है वो कैसे क्लाइमेट में जो फाइबर्स हैं उसके निकलते हैं, कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, किस मौसम में, ये हम जानेंगे. जो कॉटन प्लांट होते हैं वो श्रब कहलाते हैं. इनकी मीडियम हाइट होती है और बुशी टाइप होते हैं, इसलिए ये श्रब की कैटेगरी में आते हैं. इनको ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है और एक वार्म क्लाइमेट में, यानी जब वार्म क्लाइमेट होता है उस दौरान ब्लैक सॉइल में इनको उगाया जाता है. इसके लिए मॉडरेट रेनफॉल की आवश्यकता होती है. मॉडरेट यानी ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, यानी मीडियम. ठीक है. तो मीडियम रेनफॉल जहाँ पर होता है वहाँ इसकी अच्छी पैदावार हो सकती है. इसका जो मेन फाइबर हम इंडियंस
मेनली यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी पुराने समय से, वो होता है खादी, जो कि एक प्योर कॉटन फाइबर होता है। ठीक है बेटा, जो कॉटन प्लांट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे उसके बनावट होती है। इसमें जो फ्लावर आता है पहले वो बंद होता है उसके आउटर कवरिंग से, और जब ये बर्स्ट होकर यानी फटकर खिलता है तो इसमें से वाइट फ्लफी फाइबर नज़र आना शुरू हो जाता है, और इसके सेंटर में जो होते हैं सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इस पूरे पार्ट को कॉटन बॉल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वाइट कॉटन फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये फटने के बाद ही बर्स्ट होकर, यानी कि आवाज़ के साथ ये फटता है और इसमें से फाइबर्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और इनको इकट्ठा करके जब ये मैच्योर हो जाते हैं, इनको निकाल के इनके सीड्स से ये फाइबर अलग किया जाता है, जिसको गिनिंग प्रोसेस कहा जाता है। जो कॉटन बॉल्स निकाली जाती हैं प्लांट में से, उन कॉटन बॉल्स को इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद उनको गिनिंग प्रोसेस में लाया जाता है। और गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, कंघे से उनको सीड्स को बॉल में से, फाइबर बॉल में से निकाला जाता है, और उसके जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल उससे अटैच्ड होता है, ट्विग्स हैं, लीव्स हैं, सीड्स हैं, उनको अच्छे से साफ़ किया जाता है। और ये जो गिनिंग प्रोसेस है इसमें कॉम्ब का यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग द सीड्स। जो सीड्स बच जाते हैं, अगर सही सलामत बिना टूटे बच जाते हैं, तो उनको दोबारा से नए प्लांट ग्रो करने में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये या तो हाथों के द्वारा किया जाता है, या जो मशीन्स होती हैं गिनिंग मशीन्स, उनके द्वारा किया जाता है। उनको कॉटन गिन्स भी कहा जाता है मशीन्स को। ठीक है, और ये प्रोसेस आगे फिर प्रोसीड होता है, जिसको हम गिनिंग और गिनिंग के बाद स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है गिनिंग के बाद वो है स्पिनिंग। जब रेशे इकट्ठे कर लिए जाते हैं गिनिंग प्रोसेस के द्वारा, फिर उनको इकट्ठा करके उनसे धागे बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस स्पिनिंग। स्पिनिंग जो होता है ये मशीन्स के द्वारा भी होता है, और जो लोकल पर्सन होते हैं वो चरखा और टकली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, वो रेशों को ट्विस्ट करते हैं, और ट्विस्ट करके यान या थ्रेड बनाते हैं। यान को हम थ्रेड्स भी कहते हैं। ठीक है, और फिर इनके गोले बनाकर जो थ्रेड्स हैं उनकी रीलें तैयार की जाती है। यदि इनमें लूम्स का इस्तेमाल होता है, जो कि मशीनें होती हैं स्पिनिंग के लिए, तो इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रेड्स और यान्स के रीलें तैयार की जाती है, और उन थ्रेड्स या यान से फिर वीविंग और निटिंग प्रोसेस से फैब्रिक तैयार किया जाता है, और ये फैब्रिक होता है कॉटन फैब्रिक, जिसको हम सूती कपड़ा भी कहते हैं। और इसी के साथ बेटा आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।